यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग टेबल, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग को हमेशा डाउट रहा है कि हाउ टू सी लॉग टेबल, लॉग टेबल कैसे देखें और लॉग टेबल का कैसे यूज करें। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है बच्चों के लिए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको लॉग टेबल देखने नहीं आता या फिर उन्होंने सीखा है तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, कैसे उसको यूज करें, है ना। और मैं बता दूं लॉग टेबल जो है 11th और 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो लॉग टेबल तो देखने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये सब कंफ्यूजन रहता है कि भाई लॉग टेबल कैसे देखना। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास एक लॉग टेबल, ये किसी भी तरीके का लॉग टेबल ले लीजिए जिसमें आपके पास इस तरीके का पेज होना चाहिए, है ना, जिसमें लॉग टेबल दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। तो ये लॉग टेबल में ये लॉग और ये एंटी लॉग दो पेजेस होने चाहिए। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को विद द हेल्प ऑफ लॉग सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको और भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। पहले आप सब ये बुक ले लीजिए, ठीक है। ये बुक में देखिएगा आपको तीन चीजें दिखेंगी, देखिए ध्यान से, दिख रहा है? बहुत अच्छा। यहां पर आप देखेंगे नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या नंबर? देखो आप लोग सब लोग बुक में देखो, यहां पर नंबर दिख रहा है क्या? 10 to 99 तक, देखो दोनों पेजेस में, ठीक है। ये फर्स्ट वाला नंबर है जो होता है 2 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद 0 to 9, देखिए यहां पर 0 to 9 सबका वैल्यू लिखा है, ध्यान से देखना, अपने अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में लिखा है मीन डिफरेंस। याद रखिएगा मीन डिफरेंस को हमेशा आपको क्या करना है? ऐड करना है। मीन डिफरेंस को आप हमेशा क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। कभी भी आप 4 डिजिट पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो आप 4 डिजिट पे कैसे आप पता करेंगे? जैसे मान लीजिए यहां पर 2 डिजिट ऑलरेडी दिया है, तीसरा डिजिट 0 to 9 तो होगा ही, और मेन डिफरेंस में जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अभी समझाता हूं सब कुछ, पहले ये समझ लो। लॉग निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? एंटी लॉग। याद रखिएगा एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाले डिजिट का ही निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब अपने पास बुक रखिए और मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं जिससे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल है। मान लीजिए मैंने कोई भी एक कैलकुलेशन लिख दिया, सपोज दैट 2157 डिवाइड बाय 1212। लेट अस कोई भी हम लोग एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं बोलूंगा बताइए आंसर क्या है। मैं बोलूंगा इसको इससे डिवाइड करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो हालांकि कुछ बच्चे सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हम लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉर्मल तो आपके पास मोबाइल फोन्स वगैरह तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं जिससे आप फटाक से निकाल के सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ ना टेक्निक होना चाहिए। तो आपको एग्जाम के टाइम पे लॉग टेबल प्रोवाइड करते हैं और आपको ये ले जाने से कोई रोकेगा भी नहीं, है ना। बोर्ड वगैरह एग्जाम में काफी काम आता है। देखो 11th एंड 12th में तो बड़ा काम आएगा, 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल तो देखना ही पड़ेगा, है ना। तो आपके पास मानता हूं आप कर सकते हैं, लेकिन लॉग टेबल से करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 0.0021215, ठीक, डिवाइड बाय 0.01215 समथिंग लाइक दैट। करो, आधा घंटा लग जाएगा आपको सॉल्व करने में, और एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, डायरेक्ट यूज करने का लॉग टेबल, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। देखिए कितना डिजिट है हमारे पास? 4, 1 2 3 4, और नीचे भी 4। मैं जानबूझ के 4 डिजिट वाला ही लिया, ठीक है। देखो जितना भी डिजिट होगा डेसिमल के लेफ्ट में, याद रखना ये लेफ्ट है ये राइट है,
मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल 0.0 होगा, है कि नहीं। तो ये डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट होगा उसको माइनस कर देना 1 से, माइनस कर देना 1 से हमेशा। जैसे कितना डिजिट है ये 4, डेसिमल के बाद 0 है ना, तो उसको थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं होती है ना। तो 2157, देखो ध्यान से, 2157। तो 1 2 3 4 कितने डिजिट हैं? 4। तो 4 में से 1 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट। ठीक है। अब उठाओ लॉग टेबल, सब लोग उठा लीजिएगा। ठीक है। देखो कभी भी लॉग देखना, पहले 2 डिजिट्स को एक पकड़ लेना, फिर दूसरा और तीसरा जो फोर्थ वाला होगा वो हमेशा क्या होगा? मीन डिफरेंस। क्या होगा? मीन डिफरेंस। दिमाग में बिठा लो, फोर्थ जो भी फोर्थ वाला डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? मीन डिफरेंस। और जो थर्ड वाला होगा वो हमेशा 0 to 9, ध्यान देना, 0 to 9 के बीच वाला ही होगा। क्लियर है यहां तक? चलो 21 यहां पर चेक करिए, 21 कहां पर है? ठीक। उसके बाद उसका 5, 21 और यहां पर आ जाओ 5 की जो वैल्यू है, और 7 मीन डिफरेंस में 7 और ये 21 के 5 के जस्ट सामने की जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर देंगे इसमें। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा हूं 21 का 5 की वैल्यू है 3324 और इसी का 7 की वैल्यू है 14। तो 14 क्या करूंगा मैं इसमें? ऐड करूंगा। 14 क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो 14 ऐड करके देख लो, 8333 आगे की नहीं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 3.3384। क्लियर है कि नहीं बात? यहां तक ध्यान से देखना। यहां पर कितना डिजिट है? 4। देखो कभी भी लॉग डिवाइड में होगा तो माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस करते हैं। ठीक है। 4 डिजिट है सेम इसकी तरह, तो 4 - 1 बोले तो 3। क्लियर। 12 में 1 देखना और 2 जो होगा मीन डिफरेंस की वैल्यू होगी। देख लो 12 पे आया, 12 के 1 की वैल्यू है 0828। ध्यान से देखना, 0828 बरोबर। और इसी का 2 की वैल्यू है 7, तो इसमें 7 ऐड कर दो, 35। तो 0835। देखो मैं अभी आपको समझा रहा हूं ना, तो समझने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में थोड़ी टाइम लगता है। ठीक है। देख लो, तो इसकी वैल्यू आ गई 0835। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। इसको माइनस करो। अरे डिवाइड में तो क्या करने का? माइनस ना। 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 गया 9। अरे हाँ ना। 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो 13 में से 8 गया 5, और 2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0। ये जो वैल्यू आया, माइनस तो करने आता ही होगा, इसका आपको क्या निकालना है? एंटी लॉग। क्या निकालना है? एंटी लॉग। कभी भी याद रखना, डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप उनका लॉग लेने के बाद डिवीजन में होगा तो माइनस कर देना, मल्टीप्लिकेशन में होगा, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का भी देखेंगे, तो उसको क्या कर दीजिएगा? क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसका आपको क्या निकालना होगा? एंटी लॉग। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो एंटी लॉग है वो एंटी लॉग हमारा नेक्स्ट ही पेज में दिया होगा। अब मैंने बोला एंटी लॉग के लिए हमेशा डेसिमल के बाद वाला ही यूज करना है। देखो देख लो, सेम कहानी है, 211 कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। आ जाओ देखो, 25 में 4 का 9, ध्यान से, 25 में 4 का 9। देखो 0.25 किधर दिया गया? हाँ मिला, 0.25। उसमें चले जाओ फोर्थ पे, उसका फोर्थ यानी कि थर्ड वाला जो हमारा है मीन डिफरेंस के बाजू वाला, 25 का फोर्थ कितना है? 1795 बरोबर। और उसमें 9 की वैल्यू दिया है 4, तो 95 में 4 डालूंगा तो 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अरे 4 डाल लोगे तो 99 हो जाएगा कि नहीं? 1799 है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 1799। याद रखना, कीप इन योर माइंड ऑलवेज, जब कभी भी आपका एंटी लॉग की वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाले डिजिट्स के जस्ट बाजू में क्या लिख देना? डेसिमल। क्या लिख देना? क्लियर हुआ? क्या लिख देना? डेसिमल। यहां तक बात समझ में आ गई?
पहले आप इनका लॉग लो, लॉग को आप डिवाइड करो, मतलब ये डिवाइड में है तो माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लो। एंटी लॉग लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले डिजिट के जस्ट बगल में क्या लगा देना, डेसिमल। फर्स्ट वाले डिजिट के जस्ट बाजू में क्या लगा देना, डेसिमल। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? अब आप इसको चाहो तो नॉर्मली लॉग टेबल से कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई, और अगर मैं इसको कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करूं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, करके देख लेते हैं। कितना है 2157 डिवाइड बाय 1212 कितना आ रहा है 1.779, 1.7 तो ऑलमोस्ट करीब 1.8 के आसपास आएगा, है ना। अगर डिफरेंस भी होगा तो 0 पॉइंट के उधर के बाद का ही डिफरेंस होगा, बाकी नॉर्मल कोई डिफरेंस होता नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ करना जैसा नहीं है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अभी मल्टीप्लीकेशन का। मान लीजिए ले लिया 2215 मल्टीप्लाई बाय 3121, ऐसा नहीं और भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कितना भी डिजिट हो, लेकिन याद रखना हमको सिर्फ 4 डिजिट, स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स का ही यूज है, बाकी सबका यूज हमको होने वाला नहीं है। क्लियर है? एक डिवीजन का देखा, एक मल्टीप्लीकेशन का। अब मैं इसका लॉग लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 2215 प्लस लॉग ऑफ 31215। क्लियर है? ठीक है। अब इसका लॉग लो, कैसे लोगे, पहले का 2 डिजिट्स फिर 1 फिर लास्ट वाला जो होता है हमेशा मीन डिफरेंस होगा। देख लो आप, लॉग किसका लेना है 22 का, 22 में 1, 22 का 1 देखो 22 में 1 और उसमें 5 जो का जो मीन डिफरेंस होगा वो 5 का मीन डिफरेंस कितना है 10, तो 34 और 10 कितना हो गया 44 और 10 3444 है ना, और उसमें 10 डाल दिया 54, तो 3454। इसकी वैल्यू ये आ गई, क्या आ गई, अच्छा है 4 डिजिट है तो वही करेंगे 3.3454। अरे जितना डिजिट है -1 करने का ना, हमेशा बोला था कि नहीं, जितना भी डिजिट है उसको क्या करना आप -1, अच्छा प्लस 4 डिजिट है तो 3, 4 डिजिट है तो 4 - 1 कितना हो गया 3, अच्छा ही सॉरी 5 डिजिट है ना, 5 डिजिट है ना, 5 डिजिट है यार, देखो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, अरे है कि नहीं, तो 5 में से एक गया 4, 4 पॉइंट, देखो 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 ध्यान से देखो, 31 में 2 का 1 देखना कि डिजिट कितना भी हो अपने को फर्स्ट 4 वाले ही यूज करने, दिमाग में बिठा लो, डिजिट चाहे कितने भी हो अपने को फर्स्ट 4 वाले ही यूज करने। 31 2 का 1 देखो, 31 में 2 जाइए, 1 की वैल्यू 1 दिया है, तो 4949 कितना है 4943 आया। अब इसको ऐड करने आपको आता ही होगा, कर लेंगे ना ऐड, देखो 7 9 13 448.47, क्या बड़ी वैल्यू आई ना। अब मैंने आपको बोला जब कभी भी कैलकुलेशन कर दो तो उसका क्या लेना, एंटी लॉग, क्या लोगे एंटी लॉग, लेके देख लो। एंटी लॉग के लिए भी सेम कहानी है, पहले 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट्स, फिर 1 है ना, और लास्ट वाला जो होता है हमेशा मीन डिफरेंस होता है। तो 83 पे 83 पे आइए, 0.83 कहाँ है, यहाँ है सेकेंड पेज में ना, 50 के बाद वाला उधर ही होता है। 0.83 में कितना देखने को बोला है 9, तो ए सीधा आप चाहेंगे ना तो स्केल वगैरह ऐसे रख के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 83 में 9 हम लोग तो ऐसे देख लेंगे, है ना, 83 में 9 और उसमें कितना ऐड करना है, 7 की वैल्यू दिया है 11 दिया है ना, तो 6902 क्या था, क्या दिया है 6902 और 11 ऐड कर दो, कितना हो गया 13, तो 6913 वैल्यू क्या आ गया 6913। और मैंने हमेशा बोला कि एक पॉइंट के बाद क्या लगा दो, डेसिमल, है ना, एक डिजिट के बाद क्या लगा दो। अब एक चीज और याद रखना, ये पॉइंट के पहले जो वैल्यू दिया है इसको कभी भी किस में लिखना, रेस टू में, साइंटिफिक नोटेशन में। किस में लिखते हैं, साइंटिफिक। मान लीजिए यहाँ पर -7 होता तो यहाँ पर मैं -7 लिखता,
यहाँ पर +4 होता तो मैं यहाँ पर +4 लिखता, तो 7 दिया है तो मैं 7 लिख दूंगा। जरा देखो, ये हो गया हमारा करेक्ट। देखिए, आपको बताने में टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी चीज सीखने में वक्त लगता है, जब सीख जाते हैं तो उसको करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी आपको लगेगा कि सर बहुत बड़ा लेंदी है, बहुत टाइम लगेगा, तो नहीं। एक बार आपको जब सारी चीजें आ जाएंगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको देखने में फटाफट आपके आंसर भी आएंगे। इस तरीके से आप लॉग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ डिजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला log of 10, तो log of 10 की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे होती है ना। कभी कभी आपको ऐसे वैल्यू दिए रहेंगे, 100 का log निकालिए, 1000 का log निकालिए, है ना, ऐसा भी हो जाएगा। या तो आपको बोल देगा 0.1 का log निकालो, 0.01 का, 0.001 का, है ना, या बोल दिया 0.001251 का निकालो। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे आपको कैलकुलेशन आ सकते हैं। तो मेरी बात मान लेना, कभी भी डेसिमल को ना पॉइंट के उधर लाने की ट्राई करना। एक एग्जांपल, जैसे ये है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 × 10⁻⁻1। देखो, लिख सकते कि नहीं? इसको लिख सकता हूं क्या? 1 × 10⁻²। इसको लिख सकता हूं 1 × 10⁻³ अब देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, चाहो तो यहां भी ले लो, चाहे तो यहां भी ले लो। तो मैं लिख सकता हूं क्या? 1 2 5 1 × 10⁻⁻6। ऐसे भी कर सकता था, यहां भी पॉइंट ला सकता था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कभी कभी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वैल्यू दिया है 0.001257, मान लो ऐसा कुछ है, तो मैं डेसिमल को यहां भी ला सकता हूं, डेसिमल को यहां भी, डेसिमल को यहां भी, डेसिमल को यहां, कहीं भी ला सकते हो। बात यह है कि ऐसे सब सवाल आ जाए, जब पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए ना, डेसिमल में आ जाए, तो उनके लिए हम कैसे लॉग निकालेंगे जरा देखते हैं। आओ, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 0.0121 डिवाइड बाय 0.02215, है ना। या तो मान लीजिए ऐसा आ गया, थोड़ा और छोटा लेते हैं अभी के लिए। चलिए, मैंने बोल दिया 80 डिवाइड, अभी थोड़ा सा आसान समझते हैं, इसके बाद 80 डिवाइड बाय 20, तो ये आपने नॉर्मली कर लेंगे कि नहीं? अरे कितना आएगा? 4। लेकिन इसको मैं लॉग से 4 ला के दिखाने को बोलूँ तो कैसे लिखाऊंगा? देखो बड़ा आसान है, 80 है ना, तो 80 में कितना डिजिट है? 2, तो 2 में से एक गया 1, तो 1.80 का 0 देख लो, 80 का तो आ रहा है, लेकिन लॉग से भी चेक कर लो आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो 80 का 0 कितना है? 939031 माइनस 1.20 का 0 कितना है? 1 क्यों लिया? 2 में से एक गया, 20 का 0 3010 माइनस करो, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3 गया 6, 60 का 2 का 1 देखो, 60 एंटी लॉग, क्या देखोगे? एंटी लॉग 60 कहाँ है? 60 ए सेकेंड पेज में, 60 में 1 मिला, यस। और 2 की वैल्यू कितना है? 2, तो 39, क्या बोल रहा है? 399, और 2 की वैल्यू कितना है? 1 की वैल्यू कितना है? 1, 3991, तो डेसिमल लगा दो, 3.991 अप्रोक्सीमेटली 4। ये तो अपने पास सिंपल सा कैलकुलेशन था, तब हमने इसको बोल दिया ना। अगर इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज होती तो बोलने में दिक्कत होता। देखो, लॉग के लिए आप 2 चीजें याद रख सकते हो। जैसे बड़ी सीधी सी बात है, आप लॉग के लिए क्या करोगे? अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन ऐसा होता 0.008 डिवाइड बाय 0.002, तब आप क्या लिखते? फिर भी आप कर सकते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहीं पर इंटू 10⁻² लिख देता, और यहीं पर इंटू 10⁻⁹ लिख देता, तो बोलता सॉल्व करो, अब करो, तो नॉर्मल तो नहीं कर पाओगे, तो इनको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे और देखते हैं, ठीक है। चलो आज इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, डिवाइड में है, ठीक है।
है। तो डिवाइड में तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डेसिमल में को राइट में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जीरो वाले पॉइंट को कम करने की कैसे करेंगे, आपने डेसिमल को शिफ्ट करना सीखा होगा। 1 2 3 कितना है, 1 2 3। याद रखिए डेसिमल कभी भी अगर राइट में जाएगा, डेसिमल राइट में गया तो नेगेटिव, लेफ्ट में गया तो पॉजिटिव, दिमाग में बिठा लो। डेसिमल को कभी भी अगर आपने राइट में, सुनो डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया तो क्या होता है, नेगेटिव, और लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पॉजिटिव। राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव, राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव, ये साइंटिफिक नोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 8 पॉइंट, देखो डेसिमल को शिफ्ट किया ना यहां पर कितना 3, तो 10⁻³ और ऑलरेडी -2 दिया भी है तो जोड़ लो। यहां पर सेम 1 2 3, तो 2 × 10⁻³ -9, दोनों कितना हो गया -12, ऊपर गया तो +12, इसको हटा दो, कितना आसान था। चलो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मैं इसके लिख दूं क्या, 8 × 10⁻², देखो 12 प्लस में है और ये -5 है तो कितना आएगा +7 डिवाइड बाई 2, उड़ा दो कितना हो गया 4 × 10⁻²+7। क्या समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको करने नहीं आएगा लॉग से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। हालांकि आप घर पे तो मोबाइल वगैरह का यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर से आंसर ला दोगे, बट स्कूल कॉलेज में आपको कोई मोबाइल तो प्रोवाइड करेगा नहीं, कि करते हैं, नहीं करते ना। तो स्कूल कॉलेज में जब मोबाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हाउ यू विल डू दिस, सो यू विल हैव टू नो अबाउट लॉग टेबल कैलकुलेशन, हाउ टू सॉल्व, है ना। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आई थिंक आप समझ रहे हैं कि लॉग टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो लॉग टेबल से आप बेसिक कैलकुलेशन जैसे बोर्ड एग्जाम के कॉलेज के कर पाओगे। तो इनको तो हम लोग ऐसे डेसिमल शिफ्ट कर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैल्यू होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना हो। जैसे मान लीजिए चलिए 0.12517 × 10⁻² प्लस क्यों दे रहा हूँ, प्लस तो आप कर ही लेंगे, इंटू 1.51 × 10⁻² × 20.15 डिवाइड बाय 2.2 × 10⁻³ +2। समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे गया 0.002 × 10⁻²। ऐसा बहुत बड़ा कैलकुलेशन मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल को करते हुए आ गया, तो इनको तो नॉर्मली सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा ना। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग का ही यूज करना पड़ेगा। अब लॉग के यूज करने से एक फायदा होगा कि आप इसकी जो भी वैल्यू लाओगे ना, रूल से किए रहोगे तो परफेक्ट एकदम सीधा सीधा वैल्यू आएगा। चलो करके देख लेना घर पे, क्या करोगे देखो देखो, डिजिट्स को पहले ट्रांसफर कर लो, जितने डेसिमल है सबको क्या करो ट्रांसफर कर लो। काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आसान हो जाएगा। तो कभी भी ना याद रखना, जो ऊपर दिया है वो डिवाइड में जो ऊपर दिया है वो नीचे वाले की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ताकि आप माइनस करोगे तो आगे की वैल्यू आपके नेगेटिव में ना जाने पाए। क्योंकि जब नेगेटिव में चला जाएगा तो बाद वाला सिस्टम आ जाता है और फिर बाद निकालने में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, रॉन्ग ला देते हैं आंसर। तो बाद वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। तो मैं बोलता हूँ बड़े में से छोटे को कम कर दो ना, छोटे में से बड़े को कम करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही। ऐसे आप लॉग यूज कर सकते हो, है ना। जैसे और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया सॉल्व करो 0.00127 मल्टीप्लाई बाय 0.00001215। चलो वही ले लेते। अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, डेसिमल शिफ्ट कर दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया। डेसिमल शिफ्ट कर दिया 1257 × 10⁻⁻6 है ना, इंटू 1215 × 10⁻⁻9 समथिंग, है ना। अब इसका लॉग ले लो, इसका लॉग ले लो, इन दोनों को साथ में कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, डिवीजन में माइनस होता है। अरे होता है ना, वैल्यू कर सकते हैं, आसान है कि नहीं, कर लोगे। लॉग आपको बस दो चीजें मालूम होना चाहिए कि आपको कब और कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू दिया है ना,
अगर साइंटिफिक नोटेशन वाला वैल्यू है तो उनको सबको साइड कर लो। जैसे देखो मैं अब क्या करूंगा, इसका लॉग ले लूंगा, log of 1257 बोलो प्लस log of 1215, इनको एक साथ इंटू 10⁻⁻6 प्लस -9 कितना होता है -15, कितना होगा -15 के आसपास है ना। अरे माइनस ही होगा ना, तो -6 -15 कितना हो गया -15। तो ये तो पूरा ऐड हो जाएगा, -9 और -6 15 हो गया। अब इसका तो लॉग आप सेपरेटली निकाल लोगे, जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई इसका आंसर लिख देना, आपका आंसर करेक्ट हो गया। और वैसे नॉर्मल सॉल्व करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, है ना, नॉर्मल सॉल्व करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉग के कैलकुलेशन आप करेंगे और कुछ अपने से दिमाग लगा। बस इतना एक बार आपको रिवाइज करा दूं, बस दो चीजें याद रखना, जो भी वैल्यू दिया है आपको, वट एवर वैल्यू यू हैव गिवन, उसके डेसिमल के पहले जो भी डिजिट हैं उनमें से -1 कर देना। जैसे हमने देखा जो भी डिजिट है उनमें से क्या कर देना -1, और जो वैल्यू आएगी उसको डेसिमल के पहले लिख देना, जैसे ये अभी बताया था। बाकी इसका 2 1 1 का लॉग लो, आंसर लिखो, इसका भी सेम कहानी, आंसर लिखो, कैलकुलेट करो, बाद में जो आएगा उसका क्या लेना, एंटी लॉग, और एंटी लॉग लेने के बाद जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले डिजिट के जस्ट बगल में क्या लगा देना, डेसिमल। आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर डेसिमल के पहले कोई वैल्यू है तो रेस2 में आएगा, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया दिमाग में, बोलो समझ में आ गया बात यहां तक। तो लॉग मैं बोला ना, लॉग सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, बस कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना और कुछ वैल्यूज को सॉल्व कर लेना, तो लॉग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मेरी मानो तो लॉग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है लॉग सॉल्व करने में, है ना। लॉग से कैलकुलेशन लाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बिकॉज लॉग टेबल का यूज करके आप जो भी कैलकुलेशन करते हो वो सारे के सारे कैलकुलेशन आपके करीब करीब 99% आपके सही होते हैं। क्योंकि अगर आपने सारे कैलकुलेशन प्रॉपरली किया है, मैं मीन कि आपने उनमें से जो भी चीज़ें लिखा है वो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, है ना। उनमें आप जो भी लिखे हो, जो भी आपकी वैल्यू है उनको आपने कैलकुलेट किया है, प्लस माइनस वट एवर, तो आपका सब सही होगा। बाद में आप आंसर देखिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, लॉग देखने के टाइम पे थोड़ी सी हड़बड़ी मचा देते हैं, तो ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले की देख लेते हैं, है ना, होता कभी इसका, या कभी ऐड करने में। तो मेरी मानो आप लॉग टेबल जब कभी भी देखिएगा तो एक छोटा वाला स्केल आता है, वो स्केल से देखो, है ना। आप जैसे मान लीजिए किसी का वैल्यू देखना है तो जस्ट उसके नीचे ऐसे स्केल रख दो और मिला लो, आंसर आ जाता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, उस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन कर दो, बाद में दिक्कत होता है जब आप पेन से अंडरलाइन कर देते हो। एक तो इतना छोटा छोटा वैल्यू लिखा है तो पूरा खराब हो जाता है ना। बाकी यही है लॉग टेबल, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहिए रहेगा तो कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उनका लॉग से आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर आया है कि नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। सॉल्व करिएगा 0.00023115 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 0.1251 इंटू 10⁻⁻6। एक क्वेश्चन ये है लॉग से सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है 8517 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 915 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, सॉल्व करिए। दो क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों क्वेश्चन को लॉग से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए, ठीक है। तो लॉग टेबल के लिए यही, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझी होंगी, हो सकता है, या फिर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर आपको उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो।